शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इकबाल, जिसके चर्चे बहुत ख़ास होते हैं और अगर वो आम हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी सिस्टम के लिए इकबाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इकबाल ही न रहा तो न जाने किस किस तरह की फजीहत होती है। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का एक ज़माना था, उन्हें लोग सुपर चीफ मिनिस्टर भी कहने लगे थे। उनके इर्द गिर्द पूरी सत्ता घूमती थी। क्या मध्य प्रदेश, क्या दिल्ली, सब कुछ उनकी मर्जी से चलता था और जो उनके नज़दीक आया उसका भला हो गया और जिस पर उनकी निगाह टेढ़ी हुई उसकी दुर्गति हो गई। यही सिस्टम था, यही तरीका था। लेकिन सत्ता से हटते ही, पद से हटते ही उनकी और उनके लोगों पर सरकार की, सिस्टम की, उनके विरोधियों की निगाहें टेढ़ी हो गई। तभी तो उनके ख़ास, जो उनके नाम पर सत्ता के गलियारों में जिनकी तूती बोलती थी, राजेश शर्मा, जो एक बिल्डर हैं, जिन पर आरोप यह है कि उन्होंने अनाधिकृत रूप से कैचमेंट एरिया में पूरी कॉलोनी खड़ी कर दी, तब भी उनका कुछ नहीं हुआ। उनको अनुमति पर अनुमति मिलती गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। वो चर्चा में आए और उनकी चर्चा के साथ साथ पूर्व आईएएस इकबाल सिंह बैंस भी विवादों में घिरे। आरोप लगा कि उसमें इकबाल सिंह बैंस का उनका समर्थन है, उनके पैसे भी लगे हैं, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते। लेकिन आरोप ये लगा और ये सत्ता में, प्रशासन के गलियारों में बहुत चर्चा में रहा। राजेश शर्मा और इकबाल सिंह बैंस के रिश्तों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी, सत्ता, मीडिया, सब जगह चटखारे लेकर बात की जाती है। पहले ये वही राजेश शर्मा हैं, अगर शासन में कोई काम हो तो इनके पास पहुंच जाओ, इनसे संपर्क साध लो, तो गारंटी थी कि वो काम हो जाएगा। लेकिन अब उसी शासन की, उसी प्रशासन की इन पर वक्र दृष्टि है। उन पर एक मामला दर्ज हुआ है और मामला भी ये दर्ज हुआ है, जान से मारने की उन्होंने एक व्यापारी को धमकी दी है और गाली गलौज की है। 22 मई का ये मामला है। व्यापारी दिनेश कोटवानी ने उन पर आरोप लगाया कि वो अपने साथी प्रदीप सेवानी के साथ राजेश शर्मा से मिलने गए थे, उनके घर गए थे। उनकी जो पत्नी है उनसे उन्होंने बात की और फिर उन्हें घर बुलाया गया और वो घर गए थे उनसे मिलने। कस्तूरबा नगर चेतक ब्रिज के पास जो उनका आवास है, B11, जिसमें जो कभी सुर्खियों में आया था, जहां आयकर का छापा भी पड़ा था, वहाँ वो मिलने गए थे। वहाँ उनसे गाली गलौज की गई, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और BNS की धाराओं में उन पर मामले दर्ज हो गए। 4:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है और रात 8:25 तक मामला भी दर्ज हो गया। ऐसे मामलों में जाहिर है वो उन किन्हीं प्लॉटों और किन्हीं ज़मीन का कोई मसला था जिसके लिए वो वहाँ उनसे गए थे, उसका जिक्र करने गए थे, उस पर बातचीत की और वहाँ उनका आरोप है कि उनके साथ अभद्रता हुई, उन्हें धमकाया गया। चूँकि ये विवाद संपत्ति का है, ये विवाद लेन देन का है, ऐसे मामलों में पुलिस अक्सर पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य कह देती है, न्यायालय में जाने की सलाह देती है, या फिर कम से कम इतना लोक लाज तो पुलिस रखती ही है कि वो ऐसे मामलों पर जांच ज़रूर करती है। लेकिन उसी दिन 4 घंटे के अंदर FIR उन पर दर्ज हो गई, जो जाहिर करता है कि अब राजेश शर्मा के वो हाल नहीं है, उन्हें बेहाल करने की तैयारी हो गई। इसका सबसे बड़ा असर, सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की होगी तो पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की होगी,
इसलिए कि राजेश उनके खासम खास हैं। ये चर्चा आम है, सत्ता के गलियारों में है और हर जगह इसको लेकर कानाफूसी भी होती है। तो किसी के वक्त कैसा बदलता है, किस ढंग से बदलता है और उसके क्या हालात होते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। जिन्होंने सत्ता का खूब उपभोग किया, जिन्होंने अपनी ताकत का बड़ा इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपनी पहचान का, एक रसूखदार अधिकारी से पहचान का बहुत फ़ायदा उठाया, आज वो पहचान शायद उनके लिए अब भारी पड़ रही है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।